गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया और मैं फाइनली आपकी क्लास लेने के लिए दोबारा से यहाँ पर आ चुका। बहुत वेट किया। कश्मकश दिमाग में रहती हैं जब क्लास नहीं लेते हो। एक होता ना कि तुम भगवान के पास रोज जाते हो, ये मेरे लिए पूजा ही है जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यदि वो नहीं करते हो आप, तो आपके लिए पूरा दिन खराब जाता है। इसलिए मेरा 10-12 दिन तो ऐसे ही गया कि मैं ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं क्लास के चक्कर में। दूसरा, पिम-पॉम के चक्कर में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो उसके लिए तो मुझे क्लास आज करनी ही थी। तो सबसे पहले मैं आपको जो आज इन्फॉर्मेशन दूँगा वो एसएससी जेईई 2022 का रिज़ल्ट कब आ रहा है, सबसे बड़ा अपडेट आने वाली है ये। कुछ अपडेट नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या सच सच है। बहुत सारे नए-नए चैनल चले हैं कि बाबा की भविष्यवाणी सुन लो, फलाना-ढिकाना है ढिकाना। भाई रिज़ल्ट का बता रहा हूँ क्या सिस्टम चल रहा है अभी। जो आप सोच रहे हो कि 28 को आपका रिज़ल्ट आना था, वो नहीं आया है। दूसरा, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रियलाइज़ नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि आपका टाइम खराब हो रहा है बहुत सारा। भाई जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, जब तक आपके अकाउंट में सैलरी ना आ जाए, तब तक आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर क्या करें, कब तक ऐसा करते रहें? तो भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर में डेट दे दी है एसएससी ने। और एसएससी ने बता दिया है कि आपका 2023 का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जिसमें आपकी 1400-1500 वैकेंसी हैं, ठीक है? तो भाई प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि मैं अभी इसके लिए 2-3 आपने 2-3 महीने वैसे ही वेस्ट कर दिए हैं। फ़ेब में आपका एग्ज़ाम हो चुका है, मार्च, अप्रैल, मई पूरा गया, 3 महीने ऐसे ही चले गए हैं, ठीक है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बचे हुए हैं। तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी 2023 के लिए, ठीक है? और चुनाव आ रहे हैं आपको पता है 2024 में। तो जब इलेक्शन आएँगे तो आरआरबी-जेईई भी आएगा। तो आरआरबी-जेईई में पहला पेपर आपका नॉन टेक का होना है। तो अभी बहुत कम टाइम है मेरे हिसाब से तो, यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो। आप बोलेंगे सर मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी में। बेटा हो जाएगा, इट इज़ अ फाइनल थिंग कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जब तक फाइनल ना हो जाए, तब तक आपके अकाउंट में सैलरी ना आ जाए, आपको प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। क्योंकि भाई कहीं पे कुछ भी ऐसा झोल हो जाए और आपका ना हो सिलेक्शन, भगवान ना करे ऐसा हो, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशंस को कभी भी डिसकंटिन्यू मत करिए। बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, मैक्सिमम बच्चे कर चुके हैं कि वो बैठे हुए हैं अभी एग्ज़ाम, सुबह उठते ही उनका काम ये होता है कि पिम-पॉम ने आज क्या कहा, पिम-पॉम कल क्या कह रहा है, ठीक है? नए-नए पोम आ रहे हैं और रिज़ल्ट अब तक क्यों नहीं आया, वो फलाना-ढिकाना दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में भी आज मैं इस क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि क्लास आपकी यूट्यूब पे और ऐप पे कब क्लास स्टार्ट होगी। हम एक नया बैच भी लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थ्योरी सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आप नहीं करेंगे ढंग से, आपको पता नहीं है कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, कहाँ से कितना कैसे पढ़ा, उसको कैसे मैं यूज़ करता हूँ, उसको यदि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी थ्योरी पढ़ने का भी आपका कोई मतलब नहीं है, यदि आप उसको लगा नहीं पाए। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। सबसे पहले एसएससी 2022 का रिज़ल्ट कब आ रहा है? भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब झूठी इन्फॉर्मेशंस है जो आपको जहाँ पे मिल रही है। ऑफ़िशियली जब आएगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं, यदि एसएससी आपको बता रहा है कि स्पेशली कि एसएससी जेईई 2023 का पेपर अक्टूबर में होना है, तो आप ये मान लीजिए कि अक्टूबर से पहले-पहले आपके सारा का सारा जो होना है 2022 का वो हो जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ अपना टाइम मत खराब करिए, क्योंकि देखो क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सीजी का पेपर बाद में हुआ था, उसका रिज़ल्ट पहले आ गया या फिर सीएचएसएल का आ गया। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन बेटा आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ है, उनका पेपर ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव की कॉपी चेक करना आसान होता है। डिस्क्रिप्टिव में 17,000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो एक कॉपी को कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा ना चेक करने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की हो रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा-सा डिले होगा। आप सोचो कि जैसे वो सबका आ रहा है ऐसे हमारा कल परसों में आ जाएगा। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। और आप यूट्यूब पे नए-नए वीडियो देख रहे हैं कि आज आ रहा है रिज़ल्ट, 7 बजे तक आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। और तो और बच्चों ने इतना ज़्यादा दिमाग लगा दिया है कि एसएससी की वेबसाइट पे जाके ये भी चेक कर लिया कि कितने आजकल क्लाइंट जो आज आए हुए हैं यहाँ पे, जो बंदे काम करते हैं एसएससी के अंदर, वो कितने बैठे हुए हैं अभी डेस्कटॉप पे। इतना आप दिमाग लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं टेस्ट दे लीजिए।
तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। चलो, आपका मन नहीं करता पढ़ने का, तो मुझे लगता है कि मुझे क्लासेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका थोड़ा-थोड़ा मन लगना स्टार्ट हो जाए और आप कम से कम 2-3 घंटा तो मुझे दें अपना रोज़ का, जिसमें आपकी थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पिम-पम मत देखो, आप देखोगे मैं कितनी कोशिश कर लूँ, कितना मैं आपको बता लूँ, फिर भी आप जाके देखोगे वेबसाइट पे बार-बार रिफ्रेश करके देखोगे कि रिज़ल्ट आया है, नहीं आया है। ठीक है? बस मेरा ये मानना है कि कभी भी आए, आज आए, कल आए, परसों आए, पर पॉज़िटिव आए। आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतना आप सोचो, इतना पेशेंस रखो। ठीक है? क्योंकि हड़बड़ी के चक्कर में कुछ मिलता है नहीं लाइफ़ में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कोई भी सोर्स कोई भी पता कर लीजिए, कहीं भी नहीं है। बस थोड़ा-सा डिले होगा क्योंकि कॉपी आपकी डिस्क्रिप्टिव है, पेपर की डेट 2023 की आ चुकी है, तो उससे पहले आपका पूरा का पूरा हो जाना है सिस्टम इसके अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, भाई 2023 का बारे में आपको बता रहा हूँ कि 4 महीने बचे हुए हैं। जो बच्चे ने कोर्स परचेज़ कर रखे हैं हमारे, उनको चिंता है कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। हो जाएगा कंप्लीट। सौरभ सर भी आ रहे हैं 1 जून से, वो भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे आपकी 1-2 जून से। तो मैं भी पढ़ाऊँगा, वो भी पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ा ही रहे हैं सर। एक सर तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आपको उसके बारे में भी पता चल गया होगा। तो सिलेबस की चिंता मत लो, सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जो नया बैच आपका आ रहा है, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएँगे। हर टॉपिक के कम से कम 300 से 500 क्वेश्चंस मैंने छाँटे हैं और ये क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊँगा। ये बेसिकली आपकी बुक का ही क्वेश्चंस होंगे, जो बुक आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में मिल जाएँगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में आप उसको अच्छे से कर लेना, सारे क्वेश्चंस कर लेना, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा उसमें। तो वो बुक आपकी आ जाएगी, उसी बुक के क्वेश्चंस मैं आपके इस बैच में कराऊँगा, इस बैच का नाम है सारथी बैच, ठीक है? तो कृष्ण भगवान ही सारथी हैं हमारे और वही टीसीएस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम तो सिर्फ़ उनके मान लो दूत हैं कि जो आपको पहुँचाएँगे क्वेश्चंस तक, जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्या है कि थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज़, पैटर्न वाइज़ सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगाना अलग होता है कि उसमें से कुछ भी बीच में से उठा के आपसे पूछ लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आया है। ठीक है? तो वो आपको करने हैं। वो क्लास आपकी ऐप के अंदर चलेगी। यूट्यूब पे मैं पहला सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल फ्री पढ़ाऊँगा। वो आपका रहेगा, ठीक है? बिल्डिंग मटेरियल पूरा आपका यूट्यूब पे रहेगा, उसके आगे क्लासेस सारी ऐप के अंदर होंगी, ठीक है? 1 जून से ये बैच स्टार्ट होगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा अलग से। बट मैं आज आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ और बताने आया हूँ कि हमारी जो आगे की रणनीति है वो क्या रहने वाली है और हम कैसे-कैसे काम करेंगे, उसके बारे में बात करने आया हूँ। आप सब परेशान थे कि सर एक बार लाइव आ जाइए, मैं आपके सामने आ गया हूँ। कोई भी आपके डाउट रहे ना तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, ठीक है? अपनी जो थोड़ी भड़ास है वो निकाल लेना। और हेल्थ का यदि आप पूछना चाह रहे हो, जो बच्चे पूछ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो नहीं पूछ रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, पहले से बेटर है, आपको लग भी रहा होगा, ठीक है? और बीच में हो सकता है कि अभी मैंने जो मेरे स अभी क्या है कि एक सर्जरी होनी है, वो कंप्लीट मैं बाद में कराऊँगा, जब आपका पेपर हो जाएगा प्री वाला, ठीक है? अक्टूबर के बाद में। उसमें मुझे 10-12 दिन चाहिए होंगे, जब आपका पेपर चल रहा होगा उस टाइम पे हो जाएगा, फिर आपका मेंस का बैच चलना है। तो हमें भी टाइम निकालना पड़ता है कि टाइम सोच के कि कहाँ, कब, कैसा टाइम देना है, तो वो हम आपको देंगे, ठीक है? तो भाई, और 2023 में वैकेंसीज़ डीडीए के बारे में भी पता चल रहा है, डीएफसीएल में पता चल रहा है, आरआरबी पे चल रहा है, तो इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊँगा टीसीएस पैटर्न के, वो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊँगा, जो ऑल आपके ऑप्शन है उसको डिस्कस किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है। और बड़ा अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज़ हर सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। मैं, सौरभ सर दोनों उसको कंप्लीट करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? वो बैच आपका 1 जून से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच होगा, वो टीसीएस के सारे क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो टीसीएस बेस्ड होंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब बात चल रही है सर यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहले आपका पहले जो सारथी बैच का बिल्डिंग मटेरियल है, वो आपका यूट्यूब पे चलेगा। यूट्यूब पे मैं उसको कंप्लीट कराऊँगा। उसके बाद थ्योरी यदि आपका मन करेगा पढ़ने का तो आप पढ़ लेना मुझसे, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा करूँगा। मैं आपको ईएससी, एसएससी, जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कंप्लीट करूँगा यूट्यूब पे। टीसीएस ऐप के अंदर कंप्लीट हो जाएँगे और यूट्यूब पे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे। ईएससी के वन लाइनर और एसएससी के दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा।
रोजाना क्लास चलेगी रात को 8 बजे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई यही पूरी कहानी थी। अब ज़्यादा तो मेरे पे घुमा घुमा के बात करनी आती नहीं है कि आपका रिजल्ट कल आने वाला है, परसों आने वाला है, बड़ी अपडेट है, फलाना अपडेट है। जो अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं मिल पाता है, मैं तब तक आपसे बात नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो आपको नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपसे बस यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि टाइम मत खराब करिए। टाइम बहुत प्रिसाइज है, चला जाता है ऐसे ही। आप पूरा हफ्ता ही ऐसे लेट के निकाल दो तो आपको टाइम पता नहीं चलेगा। आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे आपकी क्या ही कर रहे हैं लाइफ में। तो इसलिए मोटिवेट रखें। यदि आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो थोड़ा एक्टिविटी करिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए उधर, लेकिन 1-2 घंटा रिवाइज मार लीजिए। क्योंकि देखो क्या है कि सिलिंजिंग बहुत बड़ा सिलेबस है सिलिंजिंग का। यदि आप 1-2 महीने छोड़ देंगे ना सिलेबस को, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको बहुत गुस्सा आएगा उसे पढ़ने में। ये तो मुझे आता था, ये भी नहीं आ रहा, अब ये भी नहीं आ रहा। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही आएगा आपका पेपर। देखो एक बात और है कि सही कही है, एक जानने वाले हैं वो सही कहते हैं कि भाई तुम पेपर दे आए हो एसएससी जे का मेंस का, आपको जो करना था आप करके आ गए हैं। अब उसमें कोई भी अपडेशन तो हो नहीं सकता। आपको ये तो है नहीं कि उसको उसमें आपको दोबारा से फॉर्म मिलेगा कि भाई यही गलती करी है, इसको ठीक कर ले। जो हो गया वो हो गया, उसी के आपको नंबर मिलेंगे, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो वो हो चुका है, आपने अपना सारा काम कर दिया है। अब सारा काम एसएससी को करना है, उसको करने दो। आप क्यों बीच बीच में पिम पोम ला रहे हो? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो हो चुका है, उसके लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। जो आने वाला है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मैं बस आपसे ये बोलूंगा कि भाई हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करेंगे एसएससी जेई की। एसएससी जेई 2023 की हम टीसीएस पैटर्न के पहले क्वेश्चंस करेंगे। जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, टीसीएस पैटर्न बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। 1 जून से इसमें हम 3000 से लेके 5000, और एक बात तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा क्वेश्चंस। रिपीटेशन क्वेश्चंस का करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम खराब होगा, आपका बहुत सारा टाइम किल कर देगा। उससे अच्छा ये है कि आप इसको 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए। 3000 से 5000 प्लस क्वेश्चंस होंगे सारे सब्जेक्ट के मिला के। ठीक है, तो हम बेसिकली 300 से 500 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के करेंगे और ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका बिल्डिंग मटेरियल होगा। बिल्डिंग मटेरियल, इसकी सारी क्लासेस पहले आपकी यूट्यूब पे चलेंगी, वाईटी पे। वाईटी पे क्लास स्टार्ट होंगी रात को 8 बजे। आपको ये डेमो के लिए भी हो सकती है। आपको लगता है कि हमको एक डेमो चाहिए, हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना कि कैसे क्वेश्चन है, सर कैसा करा रहे हैं। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ये आपकी मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, पहला जो आपका बिल्डिंग मटेरियल है वो यहीं पे कंप्लीट किया जाएगा, मंडे से इस पे स्टार्ट होगी। उसके बाद सारी क्लास आपके ऐप के अंदर चलेंगी और यूट्यूब पे एसएससी और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और कोई और आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या आपको लगता है कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। या आपको लगता है कि इस मुद्दे पे सर बात करिए आपके एग्जाम रिलेटेड, ये नहीं कि कोई भी मुद्दा कि मेरी शादी नहीं हो रही है या घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, इनका थोड़ी मैं कोई सोल्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है आपका, आपको लगता है कि मैं इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख सकते हैं। और तुम्हारा भाई अब सही हो गया है और पहले से बेटर है, पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट था अपनी हेल्थ को लेके। ठीक है, लेकिन आप सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दी कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम है, सही रहा हूँ, अच्छा काम। ठीक है, और ढंग से इसको आराम से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। और मैं बस आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ये बैच लेना ही है टीसीएस वाला। ठीक है, आप पहले इसी क्लासेस को डेमो को देखिए, पूरे हफ्ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में अच्छा पढ़ाया जाए, क्लास में खराब पढ़ाया जाएगा। पूरा बिल्डिंग मटेरियल आपके यूट्यूब पे ही होगा, आप यहाँ पे चेक कर लेना कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद ही आपको जाके लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि कुछ और यहाँ दिखाया जा रहा है, कुछ और वहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। बच आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते इस चीज़ को लेके। और भाई
मैं ये मानता हूँ कि टीचर की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य है उसके ऊपर, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है उस चीज़ के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम ढंग से करेंगे, और जो ऐप की क्लासेस चल रही है अभी एसएससीजे के लाइव बैच में इरिगेशन चल रहा है, वो भी आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सबसे मिलके अच्छा लगा, और जल्दी आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी होने वाला है या एसएससी 2022 से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद,